प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरण जिनीश, विघ्न हरण मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखी, परिगणाधिप खान, अक्षर पद्मय विस्तरी, करहु सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो रस शिरमोर, वंदो रस शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितात्रिभुवनिन्द परिपूज्यं, वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षामि, भव्य को सुख करो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है। गाथा पाठ करेंगे। सुनाना है किसी को? गाथा सुनानी है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, गाथा कोई सुनाने वाले हैं? नहीं तो पाठ करेंगे फिर गाथाओं का। चलिए आप शुरू करिए। पूर्णिमा आंटी 5 गाथाएं पढ़ी, फिर 5 गाथाएं पढ़ी। शुरू से बोलो क्या? शुरू से 5। हाँ। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक के ग्रंथ है और यहाँ अपनी चर्चा किसके द्वारा रचित है? कार्तिकेय ग्रंथ, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी का नाम ही है। कार्तिकेय स्वामी का दूसरा नाम क्या था? कार्तिकेय तो इसी में लिखा है, दूसरा नाम क्या था? अपन ने शुरू में पढ़ा था। कुमार स्वामी। हाँ, कुमार स्वामी। बढ़िया। कुमार स्वामी नहीं, स्वामी कुमार, स्वामी कुमार, ठीक है ना? ये स्वामी कुमार, उनका नाम कार्तिकेय, उनके द्वारा रचित ये ग्रंथ है और इसमें 12 भावनाओं का वर्णन उन्होंने किया है। और 12 भावनाओं के अंतर्गत पहली जो अनित्य भावना है उसको अध्रुव अनुप्रेक्षा नाम यहाँ दिया है, अध्रुव अनुप्रेक्षा। उसकी चर्चा अपन ने की और मूल रूप से उसमें ये बताया कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। और फिर अलग अलग करके शरीर के लिए, घर परिवार बंधु जनों के लिए और धन संपत्ति के लिए भी खूब सारी गाथाएं दी। इस धन संपत्ति में कितना मोह है, कैसे कैसे करके उसको संचय करता है, ना भोगता है ना देता है, वो लक्ष्मी भी टिकी रहने वाली नहीं है। और फिर अंतिम 2 गाथाओं में मोह की महिमा बताई कि ये सब देखते हैं,
यानी कैसा कि अपना जो प्रकरण चल रहा है और जीवन में प्रसंग भी वैसा ही बन गया है, तो सबके लिए एक इस तरह की बात हो गई है कि ये तन धन यौवन जीवन को जल के बुदबुदे के समान कैसा नष्ट हो जाता है ये जीवन, ये आंखों के सामने दिखाई देता है। दिख गया है सब, मतलब ये तो अभी दिखा है ऐसा नहीं, दिखता ही रहता है, रोज आए दिन की बात है। लेकिन फिर भी जिससे अपन कुछ ज्यादा ज्यादा अंदर तक कोई चीज गई हो, ऐसा प्रसंग अभी बन गया है। तो ये सब देखते हुए भी फिर भी क्या है आश्चर्य की बात कि फिर भी हम नित्य रखना चाहते हैं, नित्य मानते हैं। और इसी तरह से एक दिन हम भी, एक दिन मतलब वो दिन कब आएगा, वो दिन पता नहीं है कि वो आज ही का दिन हो, वो कल ही का दिन हो, अपने को पता ही नहीं चले समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए एवरी टाइम रेडी कि हम करेंगे, फिर समाधि लेंगे, फिर करेंगे, जब आएगा समय कर लेंगे। कब आएगा, किसका आएगा समय। मीनू दी बहुत बार बताती हूँ मैं वहाँ अपने रेणु दीदी की घटना। समय मिला, वो ऐसा कहती थी हमेशा, बुढ़ापे में करूंगी, बुढ़ापे में। आया बुढ़ापा, ऐसे बस सपने रह जाते हैं, खाली बातें रह जाती है। तो ये सब दिखता है। क्या उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा होगा इस तरह से जवानी में मरते हुए? देखा होगा, लेकिन फिर भी खुद ये सोचते हैं अपन तो बुढ़ापे में करेंगे। अपना बुढ़ापा तो आएगा, जैसे गारंटी है, लिखा के लाए हम तो। हाँ, कौन है इसलिए रेनू दीदी? है हमारी एक नोन। नहीं, मैंने कहा हम लोग की क्लास में नहीं थी। नहीं, तो यानी किसी का भरोसा नहीं है ना। समझ लीजिए कोई थी जो ऐसा कहती थी, उनसे हम कहते थे कि आया करो क्लास में, तो बोलती थी बुढ़ापे में करूंगी। और मेरे हिसाब से 50 की आसपास ही होंगी वो, उतनी लगभग होंगी। बुढ़ापा आया ही नहीं, मैं चली गई। क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी दिखती हैं, फिर भी हम नित्य मानते हैं। ये क्यों मानते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा लगता है ना कि वो प्रश्न आता है अपने दिमाग में कि ये सब दिखते हुए भी हमको स्वीकार क्यों नहीं होता, हमको वैराग्य क्यों नहीं आता, हमको आत्म कल्याण की भावना क्यों नहीं जगती है। ये मोह की प्रबलता है, ये मोह का महात्म्य है। इतना मोह का प्रबलता है। नहीं, प्रसंग तो ऐसा है कि चौथा काल होता तो अभी कितनी चीज दीक्षा लेके चले जाते। यहाँ तो ऐसा मोह जमा हुआ है कि दीक्षा छोड़ो, बस हुए 2 दिन पूरे सब अपने मस्त। 2 दिन क्या, वो जिसका जितना राग है, थोड़ी देर सब हाँ बात कर लिया, अच्छी बात नहीं हुई, अच्छा नहीं हुआ, तो फिर सब अपने में लीन है। जो रूटीन के काम जैसे चल रही थी जिंदगी, वैसे ही जिंदगी चल रही है। उसमें कुछ बदलाव आता है? कुछ नहीं बदलाव आता है। बस 4 शब्द 4 लाइनें बोल लेते हैं, हाँ हाँ में हाँ मिला लेते हैं। फिर वही अपनी जो विषय, जो कषाएं, जो इच्छाएं, जो तृष्णाएं जैसी चलती है, बराबर वैसी वैसी चलती रहती है। क्यों क्यों नहीं छूट रहा है? क्यों वो विषय कषाय तृष्णाएं कम होती हैं ऐसे प्रसंगों पे, ऐसे प्रसंगों के बाद जीवन के लिए आगे? ये मोह का महात्म्य है। ये प्रसंग तो वास्तव में ऐसे हैं कि इतना वैराग्य आ जाए कि जी अब क्या करना, घर गृहस्थी में रह के निकल जाओ यहाँ से। लेकिन नहीं आता है। मोह की महिमा है। ये यहाँ 21वीं गाथा में बताया था कि ये कैसा मोह का महात्म्य है कि सब अनित्य दिखता है। बहुत कारण मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको आत्म कल्याण के लिए कोई निमित्त नहीं मिलते हो, अवसर नहीं मिलते हो। रोज बहुत कारण मिलते हैं, लेकिन हम उन निमित्तों को हाईलाइट ही नहीं करते। हम तो अपने विषय भोग के जो निमित्त मिलते हैं उनको हाईलाइट करते हैं, उनको देखते हैं। और जो हमको वैराग्य के प्रसंग मिल रहे हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो होता ही है, क्या करें ऐसा करके। ये मोह अंदर इतना बलवान बैठा है। तो क्या करें उस मोह को कम करने के लिए? उस मोह को छोड़ो, विषयों से विरक्त हो और धर्म में अनुरक्त हो। एक संवेग और संवेग भावना होती है ना, संवेग निर्वेग की, संसार शरीर भोगों से विरक्ति और धर्म में अनुरक्ति, उसका नाम है संवेग। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य,
पढ़े ना अपन ने, सम्यक दृष्टि के गुण होते हैं। तो ये धर्म में अनुरक्ति आए, धर्म में प्रेम जागे, और तो ये मोह थोड़ा ढीला पड़े, कम पड़े। तो ये 22वीं गाथा में कहा, पढ़ लिया था अपन ने सब, कि समस्त विषयों को विनाशी जानकर महामोह को छोड़कर अपने मन को विषयों से रहित करो, अपने मन को विषयों से रहित करो। यानी ये जीवन में सबसे पहले प्रथम में प्रथम, हे जीव, प्रथम में प्रथम तू अपनी आत्मा को जान। सारे काम सारे दिन करते हैं, हमको ये समझ नहीं आता कि जीवन कितना क्षणिक है, तो सबसे पहले वो काम करना चाहिए। अभी ऐसा होता है ना, जहाँ पे आधा घंटे के लिए पानी आएगा, नल आ रही है, गवर्नमेंट का जो पानी आता है म्युनिसिपैलिटी का, आधे घंटे के लिए आएगा। अब उस समय खाना पीना, मेहमान कोई भी हो, पहले छोड़ के पानी भरो, नहीं तो फिर मुश्किल। और कहीं कहीं ऐसा होता है 2 दिन में आधा घंटा आएगा एक बार। फिर क्या जरूरी है, सबसे पहले क्या जरूरी है? ऐसे ही ये तो, वो तो फिर भी ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या जरूरी है कि सबसे पहले अपने को जानना। हमारे दुखों का मूल कारण स्वयं की अज्ञानता, स्वयं का अज्ञान, हम अपने को नहीं जान रहे हैं, ये दुखों का मूल कारण है। रोग दुख का कारण नहीं है, रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है। शरीर से भेद विज्ञान का प्रयास करें। पूर्णिमा आंटी, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो घुटने आपके हैं क्या? आप घुटने हो क्या? घुटने को दर्द होता है क्या? इस दर्द का ज्ञाता हूं मैं, इस दर्द को जानने वाला हूं। जहां दर्द हो रहा है, ज्ञान में दर्द होता है क्या? ज्ञान में दर्द नहीं है, घुटने में दर्द नहीं है, फिर ये दर्द कहाँ है? कल्पना में है, खाली अपने राग में। ऐसे करके भेद विज्ञान करें, शरीर से भेद विज्ञान करें। और क्या करें बताओ? दर्द 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 तकलीफ को लेके बैठे रहेंगे तो क्या होगा? भेद विज्ञान करें, भेद विज्ञान का अभ्यास करें। चमेली आंटी, आपका हैंड रेज है काफी देर से, बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं ये कहती, मैंने गाथा ही नहीं पढ़ी, मैं पढ़ना चाह रही थी, इसीलिए हैंड रेंज किया था मैंने। तो मैंने शुरू में कितनी बार पूछा, कोई को बोलना है, मतलब सुनानी है क्या कुछ, तो हाथ किसी ने खड़ा नहीं किया था, तो मेरे को जो दिखे पहले पहले आप, तो मैंने बुलवा लिए। चलो कोई बात नहीं, कल बुलवाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये तो अपना प्रकरण भी चल रहा है, और जीवन में अभी अभी वर्तमान में जीवन में प्रकरण चल रहा है, और ये तो हमेशा का ही है, ये सदा का ही है। ये वैराग्य के परिणाम और ये अनित्यता, क्षणभंगुरता, ये सदा की ही है। और अपने चित्त को संसार से, अभी तो बहुत इसमें अभी संसार भावना में आएगी, वो कहानी आएगी 18 नाटों, ये इतना वैराग्य, मतलब फिर भी नहीं आएगा, फिर भी महामोह इतना बलवान, कहीं भाई बलियो, फिर भी नहीं आएगा। पढ़ लेते, कितनी बार ही पढ़ ली, जो पहली बार पढ़ेगा वो भी पढ़ के पढ़ ली, ठीक है। संसार का क्या स्वरूप है, सामने के सामने आजकल तो खूब ही दिखता है, और वही वही देख के सब ऐसे ढीठ हो गए टीवी में, सीरियलों में, इसके अलावा कुछ ही नहीं आता है। ये संसार का ऐसा घिनौना स्वरूप, उसके बावजूद भी वैराग्य नहीं आता। लेकिन जी देखिए, अब अपने को शुरू करनी है अशरण अनुप्रेक्षा, 12 नंबर पेज है और 23 नंबर की गाथा है। गाथा रिपीट करेंगे। हाँ दीपिका जी, आप रिपीट करिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। तत् भवे किं शरणं, भवे किं शरणं, तत् भवे किं शरणं, तत् भवे किं शरणं, जथ सुरिन्दाणदीस देविलौ, जत्थ सुरिन्दाणदीस देबिलो, हरिहर बंभादिया, हरिहर बंभादिया,
कालेन यकवलिया जथ कालेन यद कवलिया जथ कालेन यकवलिया जथ कालेन यकवलिया जथ तथ भवे किं शरणं जथ सुरिन्दाणदीसरे विलवो हरिहर बम्भादिया कालेन यकवलिया जथ तत् भवे किं शरणं जत्थ सुरिन्दाणदीसदे विलो हरिहर बम्बादिया कालेन यकवलिया जथ। देखिए, म्यूट कर दीजिएगा आप लोगों में से किस किस को छड़ाला की पांचवी ढाल 12वां अंग याद है? छड़ाला की पारुल याद की थी ना? नहीं की थी? जिनको भी याद है, अभी नहीं पूछ रही हूँ, कल अच्छे से पक्की कर आके आना आप लोग, ठीक है ना? फिर आधी सुनेंगे, फिर आधी अधूरी होएगी, फिर मजा नहीं आता, ठीक है? पारुल कल रिवाइज करके आ जाना, भूलने के लिए नहीं याद किए। अभी नहीं सुनूंगी किसी से भी, कल के लिए कहा है, ठीक है? तथ भवे किम शरणम, तथ भवे, तथ यानी उसमें, उसमें यानी किसमें? कि उस संसार में, किम यानी कौन, भवे यानी हो, शरणम यानी शरण, उस संसार में कौन शरण हो? कैसे संसार में? किस संसार में? देखो कह रहे हैं आगे, जथ सुरिंदान दीस दे विलो, जहां पर, जथ यानी जहां पर, तथ यानी वहां या उस, तो जथ यानी जहां, सुरिंदान, सुर यानी देव, और इंद्र देवों का जो इंद्र है वो भी, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं देव और इंद्र दोनों कर सकते हैं अलग अलग, या फिर देवों का इंद्र, सुरिंदान देवों का इंद्र, दीस दे यानी दिखाई देता है, विलवो, विलवो यानी विनष्ट होता हुआ, नष्ट होता हुआ, नाश को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, कि उस संसार में कौन शरण है जहाँ पे इंद्र भी, देवताओं का जो इंद्र है वो इंद्र भी नष्ट होता हुआ दिखाई देता है, और हरि, हर और ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु, दुनिया में जो तीन चलते हैं ना, विष्णु या नारायण बोलो उसको, हरि यानी नारायण विष्णु, हर यानी महेश रुद्र, और ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा, आदि यानी जो बड़े बड़े हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, जो नारायण रुद्र ये जो सब दिखाई देते हैं। कालेन ये कवलिया जथ, जहां पर कालेन यानी काल के द्वारा, कवलिया यानी कवलित कर लिए गए हैं, यानी उस संसार में कौन शरण होगा, मतलब कोई भी शरण नहीं होगा। किस संसार में? जहां पर देवों का इंद्र भी विनाश को प्राप्त होता हुआ देखा जाता है, वो भी मरता हुआ देखा जाता है। नाम है अमर, देवों का पर्यायवाची नाम है अमर, लेकिन वो अमर भी मरते दिखाई देते हैं। यहाँ मनुष्य लोक में तो अमर चंद नाम होता है, वो तो नाम निक्षेप से है, और देवों को तो अमर, क्योंकि लंबी आयु होती है ना, इसलिए उसको, उनको अमर कहा जाता है। लेकिन संसार में कोई अमर नहीं होता, लेकिन कौन अमर है? अमर है ध्रुव आत्मा, वह मृत्यु को कैसे वरे। अरे विनीता आंटी ने कहा था कि वो पढ़ लिया करेंगे अपन, लेकिन मुझे याद ही नहीं रही, उसके बाद भूल गए। देखो कल से याद रहेगी तो कल से अपन पढ़ेंगे वो, लेकिन शेयरिंग वेयरिंग भी इसमें नहीं हो पाएगी, मोबाइल में पढ़ेंगे फिर। हाँ, मैं कुछ बोलना चाह रही। हाँ बोलिए विनीता। मैं ये कह रही ऐसे करो, 16 के बजाय 8 लाइन में बहुत सारे, पहली 8 लाइन कर लिया करेंगे, 8 बहुत है।
बोल तो लेंगे वो, पर फिर वो ये वाला पार्ट भी होता है ना, मतलब वो 15-20 में मिनट सोलह ज्यादा हो जाती है ना, 8 लाइन में बहुत सारे सारे एग्जाम्पल भी में आ जाते हैं। मैंने सारी 8 याद की है, इसलिए होने की तो 16 भी अच्छी है। कर लेंगे। अभी मैं देखूंगी स्क्रीन शेयरिंग की व्यवस्था भी नहीं रहेगी, ये व्यवस्था आपकी मोबाइल में दिक्कत रहती है। ठीक है। करेंगे। म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, तो उस संसार में कौन शरण होता है जहां पर देवों के इंद्र भी का भी नाश देखा जाता है, और हरिहर ब्रह्मा आदि भी, यानी बड़े बड़े महापुरुष। देखो हरिहर ब्रह्मा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश दिया है नाम, तो ऐसा नहीं समझना कि जैन परंपरा में कोई उनको देवता माना जा रहा है ब्रह्मा विष्णु, लेकिन दुनिया में जो बड़े लोग कहे जा रहे हैं, और नारायण तो होता ही अपने आप पर, नारायण होते हैं, रुद्र होते हैं, उस आधार पे। और अन्य मतों के आधार पे भी वो जिनको बड़ा बड़ा मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी काल से कवलित हुए देखे जाते हैं। उनकी कहानी के हिसाब से भी रामचंद्र जी विष्णु का अवतार है, और कृष्ण जी विष्णु का अवतार है, नारायण वो मानते हैं ना, वो भी नारायण मानते हैं। तो वो भी, उनका भी नाश हुआ कि नहीं, वो भी काल कवलित हुए कि नहीं हुए, मृत्यु उनकी भी हुई कि नहीं हुई। यानी जो भाव इसका ये है कि जो कोई बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े पद धारक भी हों, वो भी काल के द्वारा ग्रसे गए, मतलब वो भी इस संसार में टिके नहीं रह पाए। इसलिए कौन शरण होगा इस संसार में? कोई, जब बड़ा आदमी, मतलब हम किसकी शरण जाए, प्रजा किसकी शरण में जाए, कि राजा की शरण में जाए? लेकिन वो राजा खुद ही मर रहा है, प्रजा अपने को बचाने के लिए राजा के पास जाए, हमको बचाओ, लेकिन राजा खुद ही मर रहा है, तो किसकी शरण में जाए? तो ऐसे ही बड़े बड़े लोग ही जब काल कवलित हो गए, काल के ग्रास बन गए, तो फिर कौन शरण होगा, किसके पास जाए? जब कोई हार्ट का डॉक्टर हार्ट की बीमारी से, हार्ट अटैक से मर जाए, या उसके घर में, मान लो वो तो भी जिंदा है, लेकिन वो अपने घर में अपने समझ लो कोई रिश्तेदार को नहीं बचा पाए, तो फिर ऐसा लगता है किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में जाए इसके बाद? तो यहाँ जब जो बड़े बड़े लोग हैं वो ही काल कवलित हो रहे हैं, वही विनष्ट हो रहे हैं, तो इस संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। भाव इतना सा है। अर्थ अन्वयार्थ, जिस संसार में देवों के इंद्र का नाश देखा जाता है, जहां हरि कहिए नारायण, हर कहिए रुद्र, ब्रह्मा कहिए विधाता आदि शब्द से बड़े बड़े पदवी धारक सब ही काल द्वारा ग्रसे गए, उस संसार में कौन शरण हुए? कोई भी शरण नहीं होता, कोई भी शरण नहीं होता उस संसार। भावार्थ, शरण उसको कहते हैं जहां अपनी रक्षा हो, सो संसार में जिनका शरण विचारा जाता है वे ही काल पाकर नष्ट हो जाते हैं, वहां शरण कैसा? यानी शरण सहारे को कहते हैं ना, परिभाषा ही शरण सहारे को कहते हैं। तो किसका सहारा है, किसका सहारा है? माता पिता को बुजुर्ग हो जाए तो लगता है पुत्र हमारा सहारा है, अब वो पुत्र ही नहीं रहा, किसका सहारा है? बच्चे छोटे होते हैं तो लगता है माता पिता का सहारा है, और माता पिता चले गए, कौन सहारा, कौन शरणभूत हुए? उसमें है दादा वाली बार भावना में, क्षेत्रमय हो नाव डगमग चल रही मझधार में, दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्दैव के अधिकार में, तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबा दे धार में, जीवन मरण शरण शरण को ही नहीं संसार में। समुद्र में गए हम और खूब लहरें चल रही है और लग रहा है डूब जाएंगे, तो नाविक के पास जाते, भैया हमको पार ले जा, और वो नाविक ही डुबा रहा हो, अब कौन शरण होगा उस बीच समुद्र में? ये संसार समुद्र है, इस संसार समुद्र में कोई शरणभूत नहीं है, तो फिर क्या करें? तो ये शरण है कि नहीं है? शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, ये है शरण, ये शरण है, मृत्यु से बचाने के लिए नहीं, पंच परमेष्टि,
पंच परमेष्ठी उस मृत्यु से होने वाली आकुलता को कम करने के लिए शरणभूत है, और शुद्धात्मा की शरण है वो मृत्यु से बचाती है। शुद्धात्मा की शरण मरने नहीं देती, फिर वो अमर हो जाते हैं, फिर वो जन्म मरण से पार हो जाते हैं जो शुद्धात्मा की शरण लेते हैं। लेकिन बाहर में सबसे पहले ये पंच परमेष्ठी शरण है, एकमात्र धर्म ही शरण है। पंच परमेष्ठी कहो, देव शास्त्र गुरु कहो, धर्म कहो, वही शरणभूत है। एक भजन है, एक तुम ही आधार हो जग में, ऐ मेरे भगवान, कि तुम सा और नहीं बलवान। कौन है आधार? आधार मतलब वही शरण, एकमात्र भगवान ही शरणभूत है, कोई दुनिया में शरणभूत नहीं। तो शरण उसको कहते हैं जहां अपनी रक्षा हो। तो संसार में जिनका शरण विचारा जाता है वे ही काल पाकर नष्ट हो जाते हैं, वहां कैसा शरण। ये गाथा जीवन में उतरी हो ना, तो ऐसा असाध्य रोग हो जाए तो वास्तव में उसकी शरण में पहुंच गए। नहीं तो हम तो बस रोग का नाम सुनते ही किस डॉक्टर के पास, किस डॉक्टर के, डॉक्टर ही डॉक्टर शरण दिखता है, सारा चिंतन तो कोने में, चिंतन विंतन तो कुछ ही नहीं, तो सब ठप, एक ही एक विचार चलता है। लेकिन ये समझ में आए कि ये संसार में कोई शरणभूत नहीं, कोई भी शरणभूत नहीं। अपनी रक्षा हो उसकी शरण विचारे, तो कौन करेगा अपनी रक्षा? एकमात्र धर्म ही है, एकमात्र मैं ही हूं अपनी रक्षा करने वाला। तो बस अपनी शरण प्राप्त करें। जब भी कभी कष्ट का समय हो, जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ होता है और बाहर से उसको खतरा दिखता है, तो क्या करता है? हाथ सिकोड़े, पांव सिकोड़े और सिकोड़ा गात, मतलब अपने हाथ पांव वो सब सिकोड़ के वो अपने कवर में अंदर पैक हो जाता है। तो ऐसे ही जब कभी खतरा दिखे जीवन में, तो क्या करना? कि आत्मा में लीन हो जाना, बस वही एक शरण है। अपने में लीन हो जाना, धर्म में लीन हो जाना। और बाहर की उठापटक वो तो उदय प्रमाण अपने आप हो जाएगी व्यवस्था। बाहर में जो कुछ भी कुछ होना होगा ना, उदय प्रमाण आपका उदय अच्छा होगा तो सहज अपने आप ही सब काम हो जाएंगे, और उदय खराब होगा तो कितने ही हाथ पांव मारो, वो काम बिगड़ना होगा तो बिगड़ेगा ही। इसलिए हर परिस्थिति में पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। हम नहीं चाहते काम हो, फिर भी उदय पाप का है तो हो जाएगा। और पुण्य उदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो। पुण्य का उदय है तो अपने आप ही हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए। इसलिए बाहर में कहीं शरण नहीं है। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। संसार समुद्र में डूब रहे हैं, बाहर देख रहे हैं कहीं सहारा मिल जाए, लेकिन इस संसार समुद्र में अपने भीतर ही वो किनारा है। वो बात यहाँ कह रहे हैं। गाथाएं सरल है, गाथाओं में ज्यादा, लेकिन गाथाओं में भाव बहुत गंभीर है। गाथाएं सरल है लेकिन गहराई इतनी है कि चिंतन करते करते उसमें डूबे रहो, इतनी गहराई है। अब इसका दृष्टांत कहते हैं कि संसार में भी कोई कौन शरणभूत होगा, सब बड़े बड़े काल कवलित होते देखे गए हैं। तो उसका उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह से। देखिए गाथा पढ़ूंगी मैं, प्रीति बोलना पीछे। सिंहस्य कमी पड़िदम, सिंहस्य कमे पडिदम् सारंगम जहन रखदे कोवी, सारंगम जहणे रखदे कोवी, तहमिच्चुणाय गहिदम, तहमिच्चुणाय गहिदम् जीवं पिन रखदे कोवी, जीवं पिण रखदे कोवी। सिंहस्य कमी पड़िदम, सारंगम जहन रखदे कोवी, तहमिच्चुणाय गहिदम, जीवं पिन रखदे कोवी। सिंहस्य कमे पडिदम्
सारंगम जहण रख दे कोवी तह में चुनाय गहिदम जीवम पिण रख दे कोवी। देखिए सिंहस यानी सिंह के, शेर के, कमे यानी पैर, कमे यानी पैर, पड़िदम यानी उसके पैर में जो पड़ा हुआ है, पैर के नीचे जो दबा हुआ है, जह सारंगम यानी हिरण, जह यानी जैसे, जिस प्रकार, न रख दे नहीं रक्षा करता है, कोई भी, जिस प्रकार सिंह के पैर के नीचे कोई हिरण दबा हुआ है, मतलब सिंह ने उस हिरण को दबोच लिया है, तो अब उसकी रक्षा करने वाला कौन हो सकता है? कोई भी उसकी रक्षा करने वाला नहीं होता है। शेर के सामने कौन जाएगा उससे लड़ने? वो तो भक्तावन में कहा है, वो बच्चे को पकड़ लिया तो हिरणी आ जाती है, लेकिन उस हिरणी को भी पकड़ लेगा शेर, तो अब कौन जाएगा? कि जो उसमें आ गया अब शेर के पंजे में, पड़िदम मतलब पंजा, पंजा मतलब पैर, पड़िदम कमे, पड़िदम नहीं सर, कमे यानी पैर, पड़िदम यानी पड़ा हुआ। तह मिच्चुणा ये गहिदम, तह यानी उसी प्रकार, वैसे ही, मिच्चुणा यानी मृत्यु के द्वारा, यह यानी जो, गहिदम ग्रहण किया हुआ है, ऐसा जीवम अपि, जीवमपि यानी जीव को भी, यानी जो जीव मृत्यु ने जिस जीव को ग्रहण कर लिया, जैसे शेर ने जिस हिरण को ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? वैसे ही मृत्यु ने जिसको पकड़ लिया, ऐसे जीव की रक्षा कौन कर सकता है? मतलब कोई नहीं कर सकता, यानी मृत्यु जिसके ऊपर आ चुकी है, जिसका टाइम आ गया है, मृत्यु ने जिसको पकड़ लिया, मतलब उसकी मृत्यु आ गई है, उस जीव की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। अब ये इसका मैंने इसलिए अब आपको कल पूछूंगी मैं, छेड़ाला आप लोग रिवाइज करके आना, 5वीं ढाल, तो फिर कौन सा कहाँ मिल रहा है छंद वो देखेंगे, ठीक है। जैसे वन में सिंह के पैर नीचे पड़े हुए हिरण की कोई भी रक्षा करने वाला नहीं, वैसे ही संसार में मृत्यु के द्वारा ग्रहण किए हुए जीव की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। क्या ये बात हमको नहीं पता क्या? नहीं पता क्या? नहीं दिखती क्या? फिर भी आचार्य लिख के गए, और ये बोलते हैं, हम जब छेड़ाला बोलते हैं तो खूब बोलते हैं। ये सब कोई उन्होंने अपने मन से थोड़ी ना लिखी, सब वो शास्त्रों का अध्ययन करके वो गाथाओं को पद्यानुवाद के रूप में लिखा है। छेड़ाला में समय सार का और ये जितने भी ग्रंथ है ना, सबका सार भरा है। तो ये हमको पता है कि जब किसी की मौत आ गई है, मृत्यु आ गई है, तो उसको कोई नहीं बचा सकता है, दिखता है, पता है, फिर भी हमको कुछ लगता है, कुछ होता है, कुछ हिलते हैं हम लोग, वो मोह वहीं का वहीं जमा रहता है, बिल्कुल नहीं हिलता है, और हम भी वही वैसे के वैसे जमे रहते हैं, कुछ नहीं होता है अपने को। अभी ऐसे करते हैं जैसे तो अभी तो जीना है बरसों, किसी का छोटी उम्र, बड़ी उम्र, किसी का कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह से समय व्यतीत कर रहे हैं जैसे तो भाई हम ही आए हैं अमर होके, मरेंगे तो है ही नहीं, ऐसा समझते हैं। वन में सिंह मृग को पैर नीचे दाब ले, तब कौन रक्षा करे? वैसे ही है काल का दृष्टांत जानना चाहिए। कितने उपाय कर लो, कितने कितने डोज लगवा लिए कोरोना के, कोविड के, वो टीका के, वैक्सीन, कितने कितने डोज लग गए, बूस्टर ये वो पता नहीं कहाँ कहाँ। यहाँ इंडिया में तो कम लगे, उधर अमेरिका में तो खूब लग गए। ये भी लगा लिया मैंने, तो वो भी लगा लिया। फिर मरोगे कि नहीं? अब तो नहीं मरोगे ना, अब तो जिंदा रहने की गारंटी मिल गई। बचपन से बच्चा पैदा होता है, तीसरे दिन से चालू कर देते हैं उसके लगाना, अभी ये फिर ये फिर ये, अभी ये वाले डोज चलते रहते हैं 5-10 साल तक। अभी नए आ गए कोरोना के, तो अब जिंदा रहने की गारंटी हुई ना अपने, अब तो मरेंगे थोड़ी ना अपन। जिंदा रहने की छोड़ो, वो बीमारी नहीं होगी ये भी गारंटी नहीं है।
जिंदा रहने की गारंटी की तो बात ही नहीं है। वो बीमारी नहीं होगी ये भी गारंटी नहीं है। वो डोज लगे बाद भी वो बीमारी हुई देखी जाती है, होती है, हो रही है। मरने की तो क्या बात करें। फिर भी ये मतलब फिर भी बेचारे उधर ही दौड़ते हैं, उधर ही दौड़ते हैं। और कुछ क्या करा लें, ये करा लें, वो करा लें, ये लगा लें। लोग सोचते हैं मेडिक्लेम करा लें, तो ऐसे सोचते हैं जैसे मेडिक्लेम कराने से हम हमारे कोई अमर हो गए। मेडिक्लेम तुम्हें हमारे थोड़ी ना करेगा। वो तो पैसे खुश हो जाते हैं, चलो मेडिक्लेम काम तो आ रहा है, ऐसा सोचते हैं। ये नहीं सोच रहे कि पल पल जीवन बीता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है। हर समय मर रहे हैं, आयु हर समय घट रही है कि नहीं, हर समय घट रही है कि नहीं है। नित्य घटती आयु पर पापमति घटती नहीं। वो है रत्नाकर पंचविंशति का, सतपथ से उसका ऑडियो 10 लक्षण वगैरह में चलता है बहुत। है नित्य घटती आयु है पर पापमति घटती नहीं। आई बुढ़ौती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। विषयों में जा रहे हैं, दवा 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 में लगे हुए हैं, धर्म की तरफ उपयोग नहीं जा रहा। बचेगा ही नहीं, कत्ता ही नहीं बचेगा, बच ही नहीं सकता। ये विषय वासना में और खाली शरीर की आसक्ति में मरा हुआ ही है। शरीर की आसक्ति में जो जीव लगा है वो जिंदा कहाँ है। जो शरीर को मैं मानता है तो ये शरीर जीवित है क्या? ये तो मरा हुआ ही है ना, इसमें चेतना कहाँ है? वो तो पहले से ही मरा हुआ है, बच ही नहीं सकता है। कौन बचेगा? जो अपने को जिंदा स्वीकार, चैतन्य स्वरूप जो अपने को स्वीकार करेगा वो बचेगा, बाकी तो जाने ही वाले हैं सब। बोलिए भारतीय। मैं कह रही थी जैसे वैराग्य के जो प्रसंग आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बिजली कड़कते हुए या किसी को मेघ जो भी हो, तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने पहली बार देखा हो, देखा ही होगा ना। तो फिर वो जो वैराग्य की जो घड़ी आती है उस समय, अब जैसे आपने बोला ना कि ये सिंह के नीचे ये पैर के नीचे हिरण है, तो ये सब जानते हैं, लेकिन वो वैराग्य, अब वैराग्य ऐसे काल आता है उसका जब ही है, लेकिन काल कब आएगा? अभी पुरुषार्थ की बात चल रही है, काल लब्धि मुख्य नहीं कर रहे। 5 समवाय हैं, 5 समवाय में जब काल लब्धि आएगी तब काम हुआ, ये बात सही है। तो उन्होंने जीवन में कभी बिजली कड़कती नहीं देखी, सफेद बाल नहीं देखा, ऐसा नहीं है। पर उस समय उनकी काल लब्धि आई, उनको वैराग्य हो गया, वो बात तो सही। वही मैं कहना चाह रही थी। हम अपने को अभी यहाँ काल लब्धि को हाईलाइट करेंगे तो ठीक है, अभी हमारा काल है। हम पुरुषार्थ की प्रेरणा है यहाँ पर कि हम विचारें, हम सोचें। काल लब्धि तो काल लब्धि होनहार तो कोई वस्तु ना ही, टोडरमल जी साहब ने लिखा है। जिस समय कार्य होता है, आप जिस समय विचार करोगे, वैराग्य लाओगे, वही काल लब्धि हो जाएगी। आप तो विचार तो करो, काल आएगा अपने आप। काल तो वही है, जिस समय कार्य होता है वही काल है। इसलिए पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है, यहाँ विचार करने की प्रेरणा दी जा रही है, चिंतन की प्रेरणा दी जा रही है। अनुप्रेक्षा नाम है ना। अनुप्रेक्षा का मतलब क्या है? अनुप्रेक्षा का मतलब है बार 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 विचार करो, बार बार विचार करके, और जो वस्तु स्वरूप है उस वस्तु स्वरूप को देखो स्पष्ट कि दिख रहा है, और फिर अंदर धर्म की शरण में आके समता भाव धारण होता है। भावार्थ, वन में सिंह मृग को पैर के नीचे दाव ले तब कौन रक्षा करे, वैसे ही यह काल का दृष्टांत जानना चाहिए। आगे इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं, गाथा बोलेंगे। बोलिएगा रेणु जी पीछे। जय देवो वियरख दी, जय देवो वियरख दी, मंतो तंतो यखित पालोय,
मंतो तंतो यखेत पालोय मीयमाणं पिमणुस्सं मीयमाणं पिमणुस्तम तो मणुया अक्षया हुन्ति तो मणुया अक्षया होन्ति जय देवो विरखदे मंतो तंतो यखेत पालोय मीयमाणं पिमणुस्सं तो मणुया अक्षया हुन्ति। जय देवो विरखदि मंतो तंतो यखेत पालोय मीयमाणं पिमणुस्तम तो मणुया अक्षया होन्ति। इसी अर्थ को दृढ़ कर रहे हैं, इसी बात को और बता रहे हैं पुष्टि के लिए उसकी। जय देवो विरखदि, जय यानी यदि, देवो यानी देव, वी यानी भी, अपि, यह रखदी रक्षा करता है, रक्षा करे, रक्षा करने वाला होए, और मंतो तंतो या खेत पालो, यह देव हो या मंत्र हो, मंतो यानी मंत्र, तंतो यानी तंत्र, और खेत पालो यानी क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल शब्द दिया है तो जो भी कोई भी रक्षक, क्षेत्रपाल मतलब रक्षा करने वाला, बॉडीगार्ड समझ लो, कोई पुलिस समझ लो, इस तरह से जो भी कोई रक्षा करने वाला जिसको भी अपन समझते हैं वो क्षेत्रपाल। तो यदि देव हो, मंत्र तंत्र हो, क्षेत्रपाल हो, ये रक्षा करने वाले हो, किसकी? मीयमाणम पिमणुस्सम, मीयमाणम यानी मरने वाले मनुष्य की, पी यानी अपी, कोई भी, यदि मरने वाले मनुष्य की कोई देवता, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई क्षेत्रपाल, ये कोई रक्षा कर ले, रक्षा करने वाले हो जाएं, रक्षा करते हो ये, तो क्या होगा? तो मणुआ अक्षया होन्ति, तो जो मनुष्य हैं वो अक्षया, अक्षय मतलब उनका कभी नाश ही नहीं होगा, वो कभी मरेंगे ही नहीं। अक्षया होन्ति, तो मनुष्य अक्षय हो जाएंगे, यानी कभी भी मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। अक्षय हो जाएंगे मतलब मनुष्य अमर हो जाएंगे। यदि कोई मरते हुए मनुष्य की कोई मंत्र तंत्र, देवता, कोई और कोई रक्षा कर ले, तो कौन मरेगा, कौन मरने देगा? मरने से बचने के लिए कितना ही पैसा लगता हो, आदमी कर लेगा। अगर ये पता लग जाए कि हाँ फिर गारंटेड हम मरेंगे नहीं, तो क्यों नहीं वो काम कराएंगे? कितनी कितनी चीज दुनिया में क्या है, इससे कितने ही आप करा लो। हमने मकान में ये करा लिया, हमने कलर ऐसा करा लिया, हमने दीवार ऐसी करा ली अभी, और मकान में ऐसा मटेरियल लगाया है भूकंप से भी नहीं टूटेगा। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। तो ये नहीं होता है। और इधर यहाँ शरीर में, यहाँ भी कोई बचाने वाला नहीं है। जब वो, क्योंकि हमने देखा तो है, बिल्कुल मर रहे थे या डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, या ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, फिर अचानक से पता ही नहीं, कोई देव ही आके बचा लिया उनको। तो या कभी ऐसा होता है कि कोई, किसी ने मंत्र पढ़ा, हम उनको बुला लाए, कोई साधु महात्मा को, उन्होंने मंत्र पढ़ा और वो तो फिर सही हो गए। कोई तंत्र लगाया, तंत्र मतलब होता है ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। तो मर रहे थे, हार्ट अटैक आ गया था, सारे वो ब्लॉकेज थे, फिर क्या कर लिया, वो वॉल्व लगा लिया तो बच गए। कि तुम्हारी आयु बाकी थी तो बच गए। नहीं, कितने ही डॉक्टर बुलाओ, कितने ही मंत्र लगाओ, कितने ही तंत्र लगाओ, कोई देवता आ जाओ दुनिया का, अगर आयु पूरी हो रही है तो अभी आगे आएगी इसी में कहा था, देवता इंद्र तो क्या, जिनेंद्र आ जाए, भगवान भी आ जाए तो नहीं बचा सकते। इंदोवा तह जिनेंदोवा, इंद्र की क्या बात करते हो? रागियों में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली वो होता है इंद्र। रागी जीवों में, संसारी जीवों में वो इंद्र होता है सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और वीतरागियों में जिनेंद्र भगवान। लेकिन कोई रागी हो चाहे वीतरागी हो, कोई भी किसी मरते हुए जीव को बचा नहीं सकता है, कुछ भी कर लो। ये बात यहाँ कह रहे हैं। जैसे वो
पैर शेर के पैर में जिन्हें शेर ने जिस हिरण को दबोच लिया है, झपट्टा मार दिया, मर गया वो, मतलब निकल गए उसके प्राण, कौन बचाएगा, वो तो मर ही गया है। ऐसे ही मृत्यु ने जिस पे झपट्टा मार दिया, मृत्यु ने जिसको अपने मुख में ले लिया, अब उसको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। और यदि ऐसा होने लग जाए दुनिया में, तो कौन मरेगा? कोई नहीं मरेगा, सारे मनुष्य। फिर तो पूछो मत क्या हालत हो जाएगी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, मरेगा तो कोई है नहीं, सब जिंदा ही रहेंगे। तो मनुष्य अक्षय हो जाएंगे, ऐसा कहा है। देखिए, यदि मरते हुए मनुष्य को कोई देव, मंत्र, तंत्र, क्षेत्रपाल उपलक्षण से संसार जिनको रक्षक मानता है, सो सब ही रक्षा करने वाले होए, तो मनुष्य अक्षय होवे, कोई भी मरे नहीं। भावार्थ, नित्य निर्मोही पूर्ण ज्ञानानंद स्व को भूलकर लोग जीवित रहने के निमित्त मोहवश देव पूजा, मंत्र, तंत्र, औषधि आदि अनेक उपाय करते हैं, परंतु निश्चय से विचार करें तो कोई जीवित दिखता नहीं है, वृथा ही मोह से विकल्प पैदा करते हैं। यानी इतनी मान्यताएं अपने लोगों में, जैनों में भी इस तरीके से चलती है। कोई बीमार हो, किसी का पति बीमार हो, मरणासन्न हो, तो क्या करें कि रोज मंदिर में आके दीपक जला के जाएंगे कि वो जीवित रहें। रोज मंदिर में आके दीपक जला के गए, ठीक है, मान लो उस समय उस बीमारी में बिल्कुल ऐसे हो रहे थे, उस समय उस बीमारी से ठीक हो गए, तो क्या लगता है हमने ये दीपक जलाया ना तो वो ठीक हो गए, चलो ठीक हो गए। अब तो नहीं मरेंगे ना वो कभी, अब तो नहीं मरेंगे ना, और वो ठीक हो गए तो दीपक जलाना बंद कर देते हैं, फिर दीपक जलाएगा। दुनिया में वो करते हैं लोग करवा चौथ का व्रत, फिर क्या होता है, जो करवा चौथ का व्रत करते हैं सबके पति जीवित ही रहते हैं हमेशा। जैनों में भी चलता है सुहाग दशमी, 10-10 साल तक करते हैं। फिर क्या होता है, अरे तो प्रकृति का स्वरूप है, किसी कभी पति पहले जाएंगे, कभी पत्नी पहले जाएंगे, कोई नियोग होगा एक साथ भी चले जाएंगे, जैसे जिसकी परिणति होगी, लेकिन जाएंगे, अमर तो कोई नहीं होके आया है ना। कोई मंत्र तंत्र कुछ भी लगाओ, कहीं दीपक जलाओ, वो सदाकाल जीवित रहे, ऐसा नहीं है। और यदि ऐसे दीपक जलाने से आदमी जीवित रहेगा, फिर कितना सस्ता सौदा है। दीपक जलाने में क्या दिक्कत है, दीपक जलाएंगे रोज हम, पर हम जीवित रहेंगे। नहीं होता है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये वृथा ही मोह से विकल्प उत्पन्न करते हैं, उल्टा मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। ये समय सार में बंधाधिकार में बहुत सारी गाथाएं दी, ऐसे 8-10 गाथाएं। सब आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। जीवित रह रहा है आदमी, कैसे रह रहा है, अपनी आयु कर्म की उदय के हिसाब से। तो तुम उसको जीवित रखना चाहते हो तो ये मंत्र तंत्र में मत पड़ो, तो क्या करो, उसको आयु दो। जैसे दीपक बुझने वाला है, क्यों बुझने वाला है, तेल खत्म हो रहा है, तो क्या करो, उसमें तेल डालो आप, तो वो जलता रहेगा। तो आप आयु दो, लेकिन कैसे जीवित रखोगे, क्योंकि आयु दे सकते नहीं कोई किसी को इधर उधर कर्म। दुनिया में ऐसे बोलते हैं लोग, मैं बहुत पतली हूँ, और कोई बहुत मोटा होता है तो बोलता है थोड़ा सा मेरा ले लो, मैं बोलती दे दो, कैसे दोगे, ले लो थोड़ा सा हमारा, दे दो। दे सकते हैं कि कोई किसी को अपने चर्मी शरीर की दे सकता है क्या, कुछ भी नहीं दे सकता है। मेरी उम्र तुम्हारे को लग जाए, ये खाली मोह की कल्पना है, मोह की, ये असंभव कल्पनाएं है, मिथ्या कल्पनाएं, खोटी कल्पनाएं हैं। कोई किसी को आयु कर्म दे नहीं सकता है, कोई किसी को मार दे। सब आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही, कैसे बचावे वे तुझे जब आयु दे सकते नहीं। हम किसी को नहीं बचा सकते, क्योंकि हम अपनी आयु किसी को नहीं दे सकते, और कोई हमको नहीं बचा सकता, क्योंकि वो अपनी आयु हमें नहीं दे सकता।
इसी तरह से मारने के संबंध में, निज आयुष से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, वे मरण कैसे करें तब जब आयु हर सकते नहीं। इसने मार दिया, उसने मार दिया, डॉक्टर खराब था, डॉक्टर ने मार दिया। अरे कोई किसी का आयु कर्म छीन नहीं सकता, तो कैसे मार सकता है? क्योंकि मरण होता है वो अपने आयु कर्म के क्षय से होता है। ना हम दूसरे को मार सकते हैं, ना कोई हमको मार सकता है। कितनी शांति का मार्ग है, समझ में आ जाए बात कि आयु कर्म पूरा हुए बिना मरेगा नहीं कोई भी हो। कितनी शांति है। जो क्या करना बाहर में इधर उधर भाग दौड़, मंत्र तंत्र गृहित मिथ्यात्व में क्यों पढ़ना? अभक्ष भक्षण क्यों करना? अन्याय नीति क्यों करना जब आयु कर्म बढ़ता ही नहीं? और आयु कर्म जब तक है तब तक मर नहीं सकता हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर जब तक आयु कर्म है जीवित रहेगा आदमी। इसलिए निशंकता, दृढ़ता आनी चाहिए। ये पढ़ के यदि ऐसा हो जाए, दुनिया में ऐसा होता नहीं है। समय हो गया, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, आगे कल करेंगे और गाथाओं का पाठ भी कल करेंगे। या जग मंदिर में अनिवार्य ज्ञान निरक्षयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाए कहाँ रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जो है बड़े उपकारी। जय श्री माता की जय। जय श्री। शाम की क्लास 7:15 से है।